तो नैतिकता तो यही कहता है सरकार बदल गई उसी समय में इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उससे उस पद की गरिमा, चूँकि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पद गरिमामय होती है, कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे तो विधि सम्मत तो जो नियम है उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। आज़ादी के बाद जब भी हुई है तो जिसकी सरकार रहती है उसी का स्पीकर होता है। जिसकी सरकार बिहार में हो, जिसकी सरकार भारत में हो, और उसकी सरकार गिरने का, उसका विधायक इधर उधर होने का कहीं सवाल ही नहीं होता है। अब देखिए, दिन में सपना देखना गुनाह नहीं है। दिन में सपना लोग देखना, ख्वाब देखना, किसी का, हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार होता है, अपना अपना। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद अभी भी स्पीकर पद को लेकर मसला बरकरार है। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी का बयान सामने आता है, कहते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। हमारे साथ विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी जी हैं। किस रूप में देखते हैं बतौर डिप्टी स्पीकर जो स्पीकर का बयान आया है, बतौर डिप्टी स्पीकर किस रूप में देखते हैं? देखिए, बयान आना और नियम का पालन करना दोनों में फ़र्क है। बयान कोई कुछ से कुछ दे सकते हैं, बयान हो सकता है अपने आला कमान के अनुकूल भी देते होंगे। चूँकि बिहार विधानसभा की सरकार यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गई, महागठबंधन से एनडीए की सरकार बन गई, 128 सदस्य के राज्यपाल के पास जाकर के समर्थन देने का काम किया, हस्ताक्षर प्रस्तुत किया गया, उसके बाद आमंत्रित किया गया, सरकार बनी। तो नैतिकता तो यही कहता है सरकार बदल गई उसी समय में इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उससे उस पद की गरिमा, चूँकि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पद गरिमामय होती है, तो उनका अपने सम्मान बढ़ता और अध्यक्ष पद की भी गरिमा बढ़ती, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे तो विधि सम्मत तो जो नियम है उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। अनुच्छेद बिहार विधानसभा का नियमावली अनुच्छेद 179 179 में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में है कि अध्यक्ष के ऊपर यदि अविश्वास प्रस्ताव लगेगा या उपाध्यक्ष के यदि अविश्वास प्रस्ताव लगेगा, तो अविश्वास प्रस्ताव जब लगेगा तो जब सदन का कार्यवाही प्रारंभ होगी, कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद वहाँ पर मूव होगा अविश्वास प्रस्ताव पर, उसके समर्थन में 38 विधायक का खड़ा होना पड़ता है। जो नियम है, 38 विधायक, चूँकि 128 विधायक का समर्थन है तो विधायक खड़े होंगे, और विधायक खड़े होने के बाद स्वीकृत हो जाएगी। वो स्वीकृत होने के बाद जब मतदान की घड़ी आएगी तो उससे पहले ही हमारे जो अध्यक्ष हैं बहुत से बहुत वो काम करेंगे, तो जाकर के सदन में अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि उन्हीं पर अविश्वास प्रस्ताव है, इसलिए हर हाल में उनको आसन से हटना पड़ेगा, कुर्सी से हटना पड़ेगा। यह भी नियम है क्या कि सरकार जिसकी हो, जिस गठबंधन की हो, जिस पार्टी की भी हो, क्या स्पीकर उन्हीं पार्टी या उसी गठबंधन से हो? हाँ, वो तो नियम है। आज तक आज़ादी के बाद जब भी हुई है तो जिसकी सरकार रहती है उसी का स्पीकर होता है। गठबंधन दल में जो भी एलआई पार्टी के होते हैं, किसी भी एलआई पार्टी के सरकार के ही लोग अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष वाले नहीं होते अध्यक्ष। उपाध्यक्ष जी, यह भी आशंका जताई जा रही है या जो प्रकरण चल रहा है, आरजेडी जो कह रही है कि खेला होने वाला है, या एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो यह दावा कर रहे हैं कि आरजेडी विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो क्या यह सब आशंका की जानकारी या जो समीकरण बन रहा है उसकी जानकारी स्पीकर को हो, अवध बिहारी चौधरी को हो, इसलिए वो स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हों? अब देखिए, दिन में सपना देखना गुनाह नहीं है। दिन में सपना लोग देखना, ख्वाब देखना, किसी का, हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार होता है, अपना अपना। तो अधिकार सपना देखना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन ये सब संभव नहीं है। जिसकी सरकार बिहार में हो, जिसकी सरकार भारत में हो, और उसकी सरकार गिरने का, उसका विधायक इधर उधर होने का कहीं सवाल ही नहीं होता है। तो सपना देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब कोई भी संस्था नियम के अनुकूल चलती है, जो नियमावली है, कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, नियम के अनुकूल ही उनको चलना पड़ेगा, और जो नियम है उसी के तहत होगा। क्योंकि उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगा है, इसलिए हर हाल में उनको मतदान के समय जो इन पर अविश्वास प्रस्ताव मूव हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगी, तो इनको हटना पड़ेगा। सवाल यह भी उठ रहा है कि आगामी सत्र का संचालन कौन करेगा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष? नहीं, चूँकि इन पर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, इसलिए संचालन तो डिप्टी स्पीकर ही करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप खुद करेंगे संचालन? हाँ, संचालन डिप्टी स्पीकर ही करेंगे। क्या टकराव की भी स्थिति देखने को मिल सकती है? नहीं, टकराव क्या है, जो नियम के अनुकूल चलती है, कोई भी नियम हो, पीएम हो चाहे सीएम हो, सबको नियम के अनुकूल ही चलना पड़ता है। जो संविधान में अधिकार दिए हुए, जो संविधान के नियम है उसी के अनुकूल चलना पड़ता है। इसलिए कोई टकराव, शक्ति का प्रदर्शन यहाँ नहीं होता है, यहाँ नियम प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर बिहार में अब स्पीकर के मसले को लेकर सवाल बरकरार है। अब अवध बिहारी चौधरी का जो बयान सामने आता है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उपाध्यक्ष का साफ तौर पे कहना है कि नियम संगत के अनुसार अवध बिहारी चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए और आगामी सत्र में संचालन हम खुद करेंगे। मतलब बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी बजट सत्र का संचालन करेंगे।
विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।